इंसान तमाम रज़ाइल से अपने आप को महफूज रखे, अच्छी आदत, अच्छा रवैया, अच्छी सोच, अच्छा लबो लहजा, लोगों के हक़ में खैर खाही का जज्बा, दूसरों के लिए उसकी तबीयत के अंदर अच्छे जज्बात, ये सारा इखलाकियात का मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तशरीफ़ आवरी के जो मकासद ख़ुद बयान फरमाए, उनमें से सरकार ने एक बड़ा मकसद ये बयान फरमाया कि मैं तुम्हारे अखलाक की तकमील करने के लिए दुनिया में आया। इंसान बड़ा पक्का नमाजी हो, बड़ा पक्का हाजी हो, उसका सारा लिबास मजहबी हो, उसका दावा भी ये हो कि मैं बहुत कामयाब दीनदार आदमी हूँ, लेकिन उसका रवैया, उसका लेन देन करना, उसका लोगों से मामलात करना, उसका लोगों के बीच वक्त गुजारना, ये ठीक ना हो तो कोई भी उसकी नमाज़ों पर, इबादतों, रियाजतों पर भरोसा करने को तैयार। इकबाल कहते हैं ये ज़िक्र फ़िक्र, ये नीम शबी, ये रियाज तेरी खुदी के अगर पासबा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो कुछ तू बता रहा है, इबादतें, रियाजतें, परहेज़गारियाँ, ये अगर तेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकी, नमाज बेहयाई से नहीं रोक सकी, और तेरे सदक़ात व खैरात करना तेरी ज़ुबान को मीठा नहीं कर सके, तेरे लहजे को हसीन नहीं कर सके, तो तेरी सारी ये इबादतें नतीजा खेज साबित नहीं हुई। मेरे भाइयों, हम जब दुनिया के अंदर जाते हैं, लोगों से मामलात करते हैं, तो लोग हमारी दयानतदारी से, हमारी सच्चाई से, हमारे वादों की पाबंदी से, हमारे इखलास से, हमारी आजिज़ी से, हमारी मोहब्बत से हमें पहचानते हैं। लोग लोगों को वर्दियों से नहीं पहचानते। लोग जब लोगों के साथ मामलात करते हैं तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये इंसान किस तरह का है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किससे है और क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा। उम्मती की सारी ज़िंदगी ये दौड़ रहती है कि मैं किसी तरीके से कुर्ब मुस्तफ़ा को पाऊँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम मुझ पे हो ताकि दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी, आखिरत में भी मेरे मामलात संवर जाएँ। तो ये बहुत बड़ी सआदतमंदी है किसी के लिए कि हुजूर उसे अपना महबूब कहें और क़यामत के दिन उसे सबसे ज़्यादा करीब बिठाएं। तो करीम फरमाने लगे, तुम्हें पता है मेरा महबूब कौन है और क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा। और ये बात हुजूर ने 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। फरमाया, जानते हो मेरा महबूब कौन है, जानते हो क़यामत में मेरे सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा। हुजूर तो इशारतन भी कोई बात करें तो बड़ी बात है। 3 बार एक बात को दोहरा के महबूब ने फरमाया, मेरा सबसे ज़्यादा महबूब वो है और क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक ज़्यादा अच्छे हैं। सारी मेहनत अपने ज़ाहिर पर ना करें, सारा वक्त कपड़ों को सजाने संवारने में ना गुजार दें, सारा टाइम अपनी तस्वीरों को दुरुस्त करने में ज़ाया न कर दें। अपने रवैयों को, इखलाकियात को, अपने मामलात को, अपने उठने बैठने को, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आरास्ता करें, मुज़य्यन करें। और चंद एक चीज़ें तो ऐसी हैं जिन पर और ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है। उनमें से एक अहम चीज़ जिसकी तरफ मैं आपका इशारा करने जा रहा हूँ, वो अहम चीज़ ये है कि सबसे पहले ये देखें कि हमारी तबीयत के अंदर दरगुज़र कितना ज़्यादा है, माफ़ करने का मिजाज किस हद तक है। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ़ मेरे मेयार के मुताबिक चलें, मेरी तबीयत के मुताबिक ढलें, तो फिर तो मैं उनके साथ वक्त गुजारने को तैयार हूँ। लेकिन अगर हमें कभी सामने वाले की तरफ से मुखालिफ राय का सामना करना पड़ता है और कभी वो कुछ अपनी भी राय रखता है और कुछ अपनी भी मजबूरियों का इजहार करता है, तो हम दरगुजर करने को तैयार नहीं होते। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने ना इंसान को खूबियों और खामियों का मजमुआ बनाया। इंसान के अंदर बहसियत इंसान खामियां बहरहाल बाकी रहती हैं। तो चूँकि उसमें खामियां बाकी रहती हैं तो हमें उसकी खामियों, गलतियों और बशरी कमज़ोरियों समेत उससे प्यार करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि कोई गलती ही ना करे, उसके अंदर कोई कमज़ोरी ही ना रहे, कोई उसके अंदर बशरी तकाज़ा बाकी ना रहे, तो पहली बात यह है कि हमारा ये मुतालबा ही सिरे से गलत है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल मासूम तो फ़रिश्तों को बनाया है, फ़रिश्ते मासूम हैं, पर अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने हज़रत इंसान को बनाया है। इसके साथ अल्लाह ने ये आजमाइश रखी है, तो इंसानों के अंदर कमज़ोरियाँ रहेंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को गुस्सा आया और वो अपना गुस्सा निकालने पर कादिर भी था,
लेकिन उसने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। फरमाया अल्लाह उसके दिल को अमन से भी भर देगा और ईमान से भी भर देगा। नहीं, गुस्से को कंट्रोल करना ईमान की मजबूती का बायस बनता है। होंगे कुछ लोग बेचारे जो कमज़ोर होंगे, कुछ नहीं कह सकते, आपका गुस्सा सहते होंगे। यहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे मोहब्बत बेपनाह करते होंगे, इसलिए आपका गुस्सा बर्दाश्त करते होंगे। लेकिन हुजूर ने जो हमें इखलाकी रवैये सिखाए हैं, उनमें तो महबूब ने फरमाया वो पहलवान है जो अपने आप पर कंट्रोल करे, अपने आप को काबू में रखे, अपने गुस्से को, गैज़ो गज़ब को वो ज़रा संभाल कर रखे। हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखते। बहुत सारी बातें हैं जो हम कर लेते हैं, लेकिन चूँकि मोमिन है, हुजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम है, मुझे अच्छी तरह पता है कि सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको बाद में पछतावा होता है कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए। कुछ बोलियाँ बोल लेते हैं, लेकिन चूँकि अंदर एक मोमिन बसता है, हुजूर का ग़ुलाम बसता है, तो फिर दिल पछताता है, सीने में बात खटकती। मेरे भाई बहुत पहले से अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपने आप को गैज़ो गज़ब से, नाराज़गी वाले जुमले बोलने से बचाएं। हाँ, बिल्कुल नाराज़ ना होना भी ज़्यादती है, नाराज़ होना भी चाहिए और बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, सख्त शिद्दत के साथ गुस्सा करना चाहिए। पर कब? जब अल्लाह की हदों को तोड़ा जाए, जब शरीयत की मुखालफत की जाए और बेजा दीन की बातों को छोड़ा जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए नाराज़ हो। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कभी अपनी ज़ात के लिए हुजूर नाराज़ नहीं हुए, लेकिन अगर अल्लाह की हदें तोड़ी जाती थी तो नाराज़ होते थे। चाहिए ना वालिद को कि बेटा जानबूझ के नमाज छोड़ दे तो नाराज़ हो, बेटी पर्दा न करे तो नाराज़ हो। चाहिए ना उसे कि अगर उसके घर के अंदर कोई गैर शरई काम हो रहा हो तो वो नाराज़गी का इजहार करे, हिकमत के साथ समझाए, दानाई के साथ तब्दील करने की पूरी कोशिश करे। आपका दिल उस वक़्त पूरी तौर पर नाराज़ हो जब आप शरीयत की मुखालफत होते हुए देखे। 10,000 गुम होने पर तो जिसका दिल परेशान होता है, लेकिन नमाज ज़ुहर कज़ा होने पर जिसे कोई असर नहीं होता, जो चंद मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा नौकरी से लेट हो तो एहसास पैदा होता है, लेकिन कई दिन बीत गए, फजर नहीं पड़ी, कितने दिन गुजर गए, सवेरे अल्लाह की बारगाह में नहीं उठा, तवज्जो नहीं होती। 2 हदीसें इकट्ठी अर्ज करने लगा हूँ, आपने इन दोनों रिवायात पर गौर करना है। एक काजी अजाज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखी और एक इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में नकल फरमाई। सहाबा फरमाते, ग़ज़वा उहद के मौके पर हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा पर खून बहता हुआ देखा। कुफार ने संग बारी की, तकलीफ़ दी हुजूर को, मुक़द्दस रुखसारों पर खून बहा। हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह दुआ करें ना ये बर्बाद हो जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे लान तान करने वाला नहीं बना के भेजा गया, मुझे रहमत बना के भेजा गया। और नबी करीम ने दुआ फरमाई, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। इस मौके पर जब हुजूर को ज़ाती तौर पर तकलीफ दी गई है, मुक़द्दस चेहरा नूर पर खून बह रहा है और सहाबा के कलेजे फट रहे हैं, और उहद के मैदान में हुजूर का वो रंगीन चेहरा खून से भरा हुआ देखकर तबीयतें मचल रही, तड़प के अर्ज की, हुजूर करें दुआ ये तबाह हो जाए। फरमाया, ना भाई, वो लान तान करने वाला नहीं, मुझे तो रहमत बना के भेजा गया। लेकिन मेरे अजीजों, ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से दिफा करते वक़्त नमाज असर मुसलमानों की कज़ा हुई तो हुजूर ने हाथ उठा के अर्ज किया, कहा, ऐ अल्लाह, इनके पेट आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज असर लेट की, हमारी नमाज लेट कर दी, सलाते वुस्ता लेट कर दी। हमें तेरे हुजूर झुकना था, हमें वो नमाज पढ़नी थी जो बड़ी कीमती है, नमाज असर, इन्होंने हमारी नमाज लेट कर दी, इनके पेट आग से भर दे। हुजूर का सारा चेहरा लहू से भरा है, पर ज़ात के लिए दुआ नहीं की कि ये तबाह हो जाए, पर एक नमाज लेट हो गई। सहाबा की असर कज़ा हुई तो करीम ने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह, भर इनके पेट आग से। ओ संगियो, आओ यारो, अपना इखलाक तो देखें। मेरी भी फजर कज़ा है, मेरे पुत्र की भी कज़ा है, मेरी जवान बेटी भी जम के सो रही, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आई, लेकिन मेरी रोटी लेट हो जाती है तो मैं सारा घर सर पे उठा लेता हूँ, ज़मीन आसमान एक कर देता हूँ। मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमारी निगाहों के सामने वो पूरी तरह बुरी सोसाइटी का शिकार हो जाए और वो जाने किस किस गुनाह में लग जाए, माज़अल्लाह, शिकन तक नहीं आती, लेकिन मेरे कपड़े वक्त पर इस्त्री नहीं हुए,
मुझे टाइम पर फुला चीज नहीं दी गई, आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हुजूर ने तो हमें ये इखलाक सिखाया है कि लहू से तेरा वजूद भी जात के लिए भर दिया जाए, तो जुबान से लान तान न करना, ये तेरे नबी का तरीका है। हाँ, उस शख्स से बचना जो तेरी नमाजों को कज़ा करने का जरिया बने। ऐसे लोगों के बारे में तेरा रवैया सख्त होना चाहिए, जहां तेरी इबादत, तेरी अल्लाह की बंदगी दाव पे लगती तुझे नजर आए। खुदा रहा दीन का मिजाज तो समझे, हम किस तरफ चले। और फिर यहां मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात भी अर्ज कर दूं, हुजूर राजी नहीं है उस बंदे से जो मिलाद की झंडियां लगाए और नमाज छोड़ दे, जो जलसा वक्त पे कराए, महफिल के लिए सुबह शाम मेक कर दे और नमाज के मामले में सुस्ती करे। ऐसे ही जानबूझकर अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करेगा तो उसका माना क्या है? आपके छुप जाने से और जरा किसी बरकत वाली चीज के पीछे छुपने से शरीयत का हुक्म बदल जाएगा, असल चीज तब्दील कर दी जाएगी। हकीकतें हकीकतें रहती हैं, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। शरीयत का हलाल हलाल रहेगा और हराम हराम रहेगा। थोड़ा सा अपनी जात के लिए माफी दे के तो देखें, गलती हो गई है बहू से, उसके अब्बा जी ने पंचायत में आके पगड़ी खोल के तेरे पैरों के सामने रख तो दी थी, उसके भाई ने हाथ भी बांधे थे कि आइंदा नहीं करेगी, चल कर दे माफ, कोई बात नहीं, कोई कुफ्र नहीं हो गया। हो गई है ना गलती तेरे मुलाजम से, बेचारा गरीब है, वो कहीं और जाके इस उम्र में बुढ़ापे में कहाँ नौकरियां ढूंढता फिरे। चल हो गई है गलती, माफ कर दे, दरगुजर कर दे। चल तेरा पड़ोसी गरीब आदमी भूल गया था, थोड़ा सा कर दे दरगुजर। लेकिन हम उस मुआशरे, उस सोसाइटी में रहते हैं जहां हर वक्त जज बने रहने का शौक है लोगों, फैसले करना और मुतले को लेनान बन के करना, और बस जी बस मैंने कह दिया है, अब दोबारा से मैं किसी की बात नहीं सुनता। आप मुझसे नाराज ना हो जाए तो यहाँ तो मस्जिद की कमेटी का सदर किसी से कंट्रोल नहीं होता, सारा कुछ बिगड़ता है तो बिगड़ जाए इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन हमारा मिजाज है माँ बदौलत ने जो कह दिया वो हो के रहेगा। पत्थर बरसाने वाले, तकलीफें देने वाले, अज़ियतें देने वाले हुजूर के सामने गर्दनें झुकाए खड़े थे। बताओ भाई तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँ? फतेह मक्का के दिन ऐलान हो रहा है, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने मेरे महबूब के अजमतों वाले बाप का जिक्र छेड़ दिया, कहने लगे आप भी बड़े ही करीम हैं, और आपके वालिद अब्दुल्ला भी बड़े ही करीम थे, बड़े करीम बाप के बेटे हैं आप, वो बड़े करीम थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुमने ये कहा है तो जाओ, फिर तुम पर कोई बदला नहीं, तुम्हारे साथ वही सलूक करना है जो जनाब यूसुफ ने मिस्र आए हुए भाइयों के साथ किया। उन्होंने कुएं में फेंका था और जनाब यूसुफ ने सीने से लगा लिया था, लिहाजा तुम्हारे साथ वही कुछ करना है। वो लोग, हुजूर ने उन्हें माफ़ कर दिया। मैं अगर एक जुमला कहूँ तो शायद आपको अच्छा लगे और आप कहें कि ये जुमला कोई किसी अच्छे अदीब ने और किसी अच्छे दानिश्वर ने बड़ी अच्छाई से कहा है। हुजूर ने उन्हें माफ़ करके रिहा कर दिया, पर वो क़यामत तक के लिए मेरे नबी की जुल्फ़ के कैदी बन गए। फरमाया जाओ ना जाओ, मैंने तुम्हें रिहा किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें रिहाई दी और उन्होंने बुलंद आवाज़ से कलमे पढ़ने शुरू कर दिए। वो सारे हुजूर की जुल्फ़ नाज़िनी के ग़ुलाम हो गए। माफ़ करके किसी को ग़ुलाम बनाया जा सकता है, बदला लेकर ग़ुलामियाँ नहीं होती, मोहब्बतें परवान नहीं चढ़ा करती, लेकिन वो हमारी तबीयत है ना, मिजाज है। एक तो माफ़ करें। दूसरी बात, हमारे जो मातहत लोग हैं ना, मातहत, उनके बारे में अपना रवैया ठीक करें। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं ना, या मालिक ने उन्हें कोई ओहदा दे दिया है, या उनके पास कोई 10, 20, 50, 200 लोग काम करते हैं, वो थोड़ा सा सोचें किसी वक्त बैठ के कि मैं आज एक फैक्ट्री का ऑनर बनकर और एक इदारे का सरबराह बन के बैठा हुआ हूँ, अगर कल मुझे वहाँ खड़ा होना पड़ जाए जहाँ मजदूर खड़े हैं तो फिर मेरा हाल क्या हो। वो जो अपने मातहत के साथ हमारा रवैया ना, यानी हुक्म चलाने का एक मिजाज है। वो मैं एक दफ़ा एक बड़ी महफिल नात में मेहमान खुसूसी बना लिया गया, तो मैं नीचे उतर रहा था तो कोई साहब थे उस महफिल में जो किसी ख़ास नशिस्त पर वो भी बिठाए गए थे और मेरे साथ वो बातें भी कर रहे थे। बातें क्या करनी होती हैं, बातों का ज़्यादा मसला तो तस्वीरों का होता है, तो भी चल रही थी और निज़ाम चल रहा था आगे आगे। तो मैं जब नीचे उतरा तो एक गरीब आदमी मेरे गले में फूलों का हार डाल के कहने लगा, पीर साहब मैं भी सीना मिला लूँ।
तो उनसे सीना जो मिला तो मेरे कान में कहने लगे, वो जो आपके साथ कान में हंस हंस के बातें कर रहा था, महफिलें बड़ी बड़ी कराता है, उसे को मजदूरों का हक भी सही अदा किया करे। आज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जाते हो, तुसी फट दिला दे सींदे नहीं, आ टोपियां ही सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, एवं ही नफला नीति जाते हो, और दसो ते सही बुल्ले शाह नूं एक ही कीती जाते हो। अजीब मिजाज है। नवाफिल कभी तरजीह उस तरह नहीं होनी चाहिए कि फर्ज पीछे रह जाए। बहरहाल जिसका जो हुक्म है वो बात वही आनी चाहिए। अपने मातहत के हक में एक शख्स ने हुजूर से पूछ लिया, एक साहब ने अर्ज कर ही दिया, उन्होंने बात ही कर दी, अर्ज की, ये सुनने अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, कहा या रसूलल्लाह मेरा मुलाजिम बड़ी गलतियां करता है, आखिर कितना को माफ करूं? कोई हद भी होती है, बड़ी गलतियां, बड़ी कोताहियां, बड़ी कमजोरियां, तो उसने गिन के माफ करने के लिए, हुजूर कितनी कितनी बार माफ करूं? आखिर बाज लोग बात बातें झिलमिला के करते हैं ना जी, हुजूर आखिर कितना को माफ करूं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गोया फरमाया, अगर तूने गिन के ही पूछा है ना तो चल इस तरह कर, एक दिन में 70 बार तो माफ किया करना। एक दिन में कितना माफ करना है? तजर्बा तो करें कि क्या हमने कभी 7 दफा भी माफ किया एक दिन में? हुजूर ने फरमाया 70 दफा माफ कर। और एक शख्स को तो नबी करीम ने इन लफ्जों से तंबीह फरमाई, फरमाया तेरे गुलाम पर जितना तुझे हक हासिल है ना तेरे इख्तियार में, तेरे रब को उससे कई गुना बढ़ के तेरे ऊपर इख्तियार है। या रसूलल्लाह इनका करें क्या? तो नबी पाक ने फरमाया अपने गुलामों को इस तरह रखना, ये जो बड़ी बात करते हैं ना इंसानी हुकूक की, वो मुलाजम नूं सूट दे रहे ने, कहे नवा ही है, मैं कदी बारी पाया है नवा ही है, लिहाजा तो भाई आपको बगैर जो नहीं पहना था वो देना चाहिए था ना, मुलाजम को नया खरीद के देते ना आप। यहाँ तो लोग ज़कात बांटते हैं अपने मुलाजमों पे, तो सियासी ज़कात बांटते हैं। हाँ, उसको पैसे जो जो वक्त व वक्त काम आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी करके वहाँ वहाँ बांटो, जब टाइम मिलेगा तो बुला लेंगे, खूब करे हम तो से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, गोली अगर चेक कड़वी है पर हो सकता है शिफा हो। हर दीनी काम में भी सियासत करते हो, जात के लिए इस्तेमाल करते हो। सुनो ये मेरे नबी पाक का इखलाक है। या रसूलल्लाह गुलामों से किस तरह गुजारा करें? फरमाया जिस तरह का खुद खाना उसी तरह का इन्हें भी खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उस तरह का इन्हें भी पहनाना, सियासता में मौजूद है। और फरमाया इनकी ताकत से बढ़कर कभी इन्हें काम ना बताना। और मेरे महबूब के गुलामों ने तो इस तरह अमल किया कि हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी जैसे सरदार अपने घर से निकले तो गुलाम साथ था, सामने से एक सरदार देख के हैरान हो गया, कहने लगा अबू ज़र ये कौन है? फरमाया मेरा गुलाम है। कहा दो भैया, उसके कपड़े कीमती हैं और तुम्हारे कमज़ोर हैं, ये इनकलाब कैसे आया? तो जनाब अबू ज़र गिफ़ारी फरमाने लगे ये मेरा इनकलाब नहीं, ये मोहम्मद अरबी का दिया हुआ इनकलाब है। ये किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया। गालिबन एक गैर मुस्लिम के शेर हैं ये, कहता है ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। जब हजरत बिलाल को काबे की छत पर अजान पढ़ने की बारी आई तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि हुजूर काफिर पहले ही मर गए, तो हजरत बिलाल को काबे की छत पे देखेंगे तो और मर जाएंगे। तो या रसूलल्लाह रोज़ बिलाल नहीं पढ़नी है, अगर इजाज़त हो तो कोई और ना पढ़ ले। तो फरमाया ना भाई, अजान तो बिलाल ही पढ़ेंगे और काबे की छत पे पढ़ेंगे। और हक इन्हीं का बनता है, कमर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना गुलामों के साथ बिलखुसूस अच्छा सलूक करने का, जनाबे हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि वो वक्त जिस वक्त में हुजूर का विसाल हुआ और वो मर्ज जिस मर्ज के साथ ज़ाहिरन सरकार का विसाल ज़ाहिरी हुआ, फरमाते हैं उस वक़्त भी मैंने हुजूर से जो आखिरी जुमले ज़ाहिरी तौर पर सुने वो यही थे कि नमाज का ख्याल रखना और ग़ुलामों से अच्छा सलूक करना, अपने मातहत लोगों का ख्याल रखना, सख्त लहजा, आमिराना मिजाज। मेरा एक जानने वाला शख्स है, उसके यहाँ से ना कोई 40-50 लोग तनख्वाह लेते हैं, कोई धारा है तो वहाँ उसका बनाया हुआ, तो 40-50 लोग तनख्वाह लेते हैं। तो एक दिन किसी तनख्वाह लेने वाले शख्स ने उससे आके कहा यार इदारा तेरा है तो हम तेरी कदर भी करते हैं, तो दिल करता है तनख्वाह तू दे। उस बंदे ने रोना शुरू कर दिया, कहने लगा गरीब माँ का बेटा हूँ,
और किसान बाप का बेटा हूँ, किसी को तनख्वाह देते डर बड़ा लगता, तो अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, डर लगता है। अगरचे मेरे साइनों से जाती है, मेरी इत्तला से जाती है, पर मुझे डर आता है, मुझे खौफ आता है। मैं और किसी को तनख्वाह दूँ, मैं और मैं ना ना ना, तो मुझे खौफ आता है। ये बाहर बाहर ही कोई और ही करे मेरे वाला काम। अपने अंदर एहसास पैदा करो यार, 4 लोग हमारे मातहत होते हैं, आप यकीन करें खून खुश किया होता है बाज़ लोगों ने अपने मुलाजिमीन। एक छोटी सी बात और अर्ज़ करूँ, औरत बेचारी की अक्ल नाकिस होती है, औरतों से अच्छा सलूक, अपनी घरवाली के बारे में रवैया नरम, मुकाबले की फ़िज़ा ना पैदा करें अपने घर में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाज बर्दारी फरमाई है अज़वाज मुतहरात, हुज़ूर का सलूक करीमाना रहा है, महबूब की शफ़क़त रही है, सख्त तरीन लहजा और रौनक वाला मिजाज अपनी घरवाली के हक़ में, ये भी अंदाज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतर। दोस्तों के साथ खुश गपियाँ और देर देर तक खुशगवार मूड, और घर जाते ही लहजा तुर्श, और जनाब आप बाबा मैं थका हुआ आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा बातें सुनने का। ये हुज़ूर का दिया हुआ इखलाक नहीं है, वो तो लिबास है मर्द औरत का और औरत मर्द का। एक तीसरी बात अपने जहन में और ज़रूर आज हमने बिठा के जानी है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना मिजाज मुरब्बत वाला है, मदारात वाला है। आज कुछ लोगों को शौक़ हो गया है, वो कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ जी, मैं बंदा ज़रा खरा हूँ जी, लिहाजा लोगों को पसंद नहीं। ये आपकी ज़ाती की हुई तशरीह है। खरा बंदा लोगों को बड़ा पसंद होता है, आप खरे होंगे पर आपका रवैया खरे लोगों वाला। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ लिहाजा कड़वा हूँ। ओ भाई, कायनात में सबसे ज़्यादा सच्चे मदीने वाले महबूब हैं, लेकिन हुजूर का लहजा तो शहर से भी ज़्यादा मीठा है। ये क्या बात हुई, ये आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ तो कड़वा हूँ। सच्चाई तो मीठी होती है, सच्चाई तो हसीन होती, आपका अंदाज कड़वा कुछ ऐसा है। वो मैं जी सच आप असल में सच बोलते हैं दूसरों के बारे में, 2-4 सच अपने बारे में भी बोले और बोलकर कहें कि ये मेरे अंदर कमियां हैं, बोले सच। दूसरों की गलतियों का तो शक होता है ना, अपना तो बंदे को पक होता है ना कि ये मेरे अंदर है। अपनी छुपाए फिरते हो, अपनियों पे पर्दे डाले हुए हो, अपने ऊपर मुलम्मर मेकअप किए हुए, 2-4 सच अपने बारे में बोलो ना, पता चले तुमने तो जब भी सच बोला है दूसरे के बारे में बोला है। तो ये मुरव्वत मदारात, नबी पाक के गुलामे बेदाम थे सहाबा। हुजूर कभी किसी का नाम ले लेते तो वो समझते कि हमारी तो मिराज हो गई है, और हुजूर किसी को नाम लेके भी डांट देते तो वो सादत समझते, कुर्बान होते। लेकिन ये मेरे नबी पाक की मुरव्वत का अंदाज है, ये हुजूर की मदारात। कुछ लोग कहते हैं जनाब वो आपके ढीले ढाले होने से हालात ख़राब हुए हैं। और भाई क्या करे, लहजा मुरव्वत वाला है, क्या करे अंदाज प्यार वाला है, क्या करे कोशिश करते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं, करते हैं, दिल करता है कई दफ़ा 4 सख्तियाँ मैंने भी करनी है, पर वो क्या करें, किसी फ़कीर के यहाँ बैठने वाले हैं, उन्होंने अंदर से वो सारा अंदाज ही सारा निकाल दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी सहाबी का नाम लेकर भी अगर कभी उसको समझा देते तो वो अपनी सादत समझता, लेकिन हुजूर की बारगाह में अगर किसी की शिकायत आती थी ना, तो नबी पाक कभी भी उसका नाम लेकर बात नहीं करते थे, मजमूई बात कर देते। फरमाते लोगों को क्या हो गया, अब उन्होंने इस तरह करना शुरू कर दिया। वो मजमूई बात होती थी तो जिसकी होती थी वो खुद ब खुद समझ आता था। हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया कमज़ोर ख्यालात वाले ना बन जाना, कहना कि लोग अगर मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूँगा, अगर लोग बुरा करेंगे तो मैं भी बुरा करूँगा, इस तरह का रवैया न करना, बल्कि आला इखलाक, आपकी तबीयत में मुरव्वत हो। एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने बड़ी अनोखी बात की, और ये जो बात उन्होंने की है ना, ये मेरा और आपका बहुत सारे लोगों का मसला है। इस तरह की बातें ढेर सारे लोग आके करते हैं। उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे चचाजाद भाई हैं, मैं हमेशा उनके साथ उसने सलूक करता हूँ, उन्होंने कभी भी मेरे साथ नहीं किया। मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने इनकार किया है, और उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ी है मैं हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह, अब तो मैं इतना परेशान हुआ हूँ कि मैंने कसम उठा लिया कि अब मैं भी उनके किसी काम नहीं आऊँगा, तय कर लिया। तो हुजूर हुक्म क्या है, मैं कसम उठा आया हूँ कि बस ख़त्म। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ
कि कसम का कफारा दे ले और उनके साथ उसने सलूक ही कर। तू अपना रवैया उनके बारे में वो नहीं कर सकता जो उनका रवैया, तूने उसने सलूक के। और यार ये कोई कमाल है कि अच्छे के साथ अच्छा हूँ और बुरे के साथ बुरा हूँ। अच्छा एक और बात आजकल नौजवान बड़ी कर, और जी मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, सही बात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त ही गलत बात करनी होती है, गलत रवैया ही तो बर्दाश्त करना होता है, सही को तो बर्दाश्त करना ही नहीं पड़ता। अगर आपसे गलत लहजे बर्दाश्त नहीं होते, बेमुरव्वत लोग बर्दाश्त नहीं होते, तो आपसे बर्दाश्त क्या होता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने हम सब का इतना बड़ा मसला हल किया, या रसूलल्लाह कसम उठा ली है अब मैं भी वही करूंगा जो वो करते हैं। तो हुजूर ने गोया सबक दिया, मेरे गुलामों की ये शान नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, सोन भाई तू कसम का कफारा दे, लेकिन तूने उसने सलूक ही करना है। तूने अपना रवैया उनके साथ कभी भी गलत नहीं करना, तूने अपना रवैया हमेशा उनके साथ। एक और बंदे ने आके अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रिश्तेदारों का सलूक मेरे साथ बड़ा जाहिलाना है, मेरा रवैया उनके साथ अच्छा है। वैसे मैं और आप थोड़ा तजर्बा कर लें, वो सहाबी तो सच बोल रहे थे बिल्कुल। हमारे यहाँ ढेर सारे लोग इस मामले में सच्चे भी नहीं होते, वो कह रहे होते हैं मैं रिश्तेदारों से बड़ा अच्छा हूँ, पर ये तो दूसरे से पूछेंगे तो पता चलेगा। ये तो सामने वाला अपना रवैया बताएगा तो फिर समझ आएगी, वरना तो पंचायत में हर बंदा यही कह रहा होता है कि सबसे ज़्यादा नेक मैं ही हूँ। आप जिसकी बात सुने वो फुल सच्चा होता है। ये तो दूसरा भी अपनी बोली बोलेगा तो फिर बात समझ में आएगी। लेकिन सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं नेकी करता हूँ, वो जहालत करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ज़्यादती करते हैं। या रसूलल्लाह मैं प्यार करता हूँ, उनकी तरफ से हमेशा जफा होती है। तो ये मुरव्वत सिखाई है हुजूर के इखलाक ने। मेरे करीम महबूब फरमाने लगे, अगर वाकया ही ऐसा है जैसा तू कह रहा है कि वो ज्यादती करते हैं, तू नेकी करता है, तो करीम फरमाने लगे फिर तू उन्हें राख चटा रहा है। और हुजूर फरमाने लगे, जब तक तू ऐसा करता रहेगा रब तेरी मदद फरमाता रहेगा, अल्लाह तेरे लिए मददगार पैदा करेगा। अपनी मुरव्वत को कभी ना कुचले, सामने वाला करेगा रवैया जिस तरह का भी उसने करना है, जो भी उसकी तबीयत है वो करेगा। और करते रहते हैं लोग, लोगों की तबीयत होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमें अपने रवैयों को कभी भी कमज़ोर नहीं करना, किसी मकाम पर भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे चल के कि हमने मुरव्वत छोड़ दी है। और चौथी और आखिरी बात, इसके बाद हमने इख्तिताम की तरफ बढ़ना है, वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें एक बहुत बड़ा इखलाक ये सिखाया है कि नेकी हमेशा यकतरफा करनी है। नेकियों को तिजारत नहीं बनाना, दूसरा भी करेगा तो फिर मैं भी करूँगा। ये हमारे यहाँ ना एक रिवाज है कि वो मेरी तरफ आया तोहफे बढ़ा के, तो फिर मैं भी उसकी तरफ तोहफे बढ़ा के जाऊँ। नेकी हमेशा यकतरफा होती है, इसलिए कि अजर अल्लाह से लेना है, बंदों से नहीं लेना। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इखलाक ये है कि महबूब हमेशा यकतरफा खैर खाई करते थे, कभी मुतालबा नहीं करते थे सामने वाले से कि वो भी खैर खाई ही करे। आप देखिए ताइफ वालों ने क्या किया, मक्के वालों ने क्या किया, दीगर बहुत सारे कबाइल थे, उनका रवैया हुजूर के बारे में क्या था। लेकिन नबी पाक का रवैया उनके बारे में ये था कि अगर मक्के में कहत पड़ गया तो हुजूर ने गल्ला भिजवाया। अगर वहाँ हालात ख़राब हुए हैं तो नबी पाक ने उनके लिए दुआएं फरमाई हैं कि या अल्लाह बराने रहमत फरमा। वो लोग बदर के अंदर तलवारें लेकर लड़ने के लिए आए, लेकिन हुजूर का आलम यह है कि महबूब फरमाते हैं इनकी रस्सियाँ ढीली कर दो। अगरचे ये लड़ने आए थे और हमारे कैदी बने हैं, अगरचे इन लोगों ने बड़ा सताया था, पर हुजूर फरमाने लगे ये हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। नेकी यकतरफा होगी। आप ये इस चक्कर से, अगर तो इखलाक वाला बनना है तो फिर इस चक्कर से निकल आए कि मैं नेकी करूँगा और जवाब में दूसरा भी नेकी। सैकड़ों लोगों से, और अगर मैं ये दावा कर दूं तो शायद सच्चा होगा कि मैंने ज़िंदगी में हज़ारों लोगों से बैठकर गुफ्तगू की, लेकिन हमारा तरीक़ाकार वो नहीं जो आला अखलाक नबी करीम ने हमें सिखाए। हम सिर्फ अपने दोस्तों की और अपने ग्रुप की तारीफ़ करने के कायल, हक परस्त नहीं रहे, हम गिरोह परस्त हैं। हमें अपने ग्रुप, अपने गिरोह, अपने लोगों, अपने हल्का अहबाब मुझे क्या लेने दो। और सिर्फ एक ही आस्ताने के मुरीद अगर सारे हो जाएं तो फिर ही वो ठीक हो सकते हैं। अहले हक का, सही अकीदे का भी दूसरा बंदा हो तो ठीक नहीं होता। इस कदर ज़्यादा छोटी और महदूद सोचें और बस एक मखसूस से दायरे में बंद होकर जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान, उम्मत का तसव्वुर कहाँ गया, उर्सिल तो इलल खल्क की बात कहाँ गई। इस तरह के कच्चे और कमज़ोर नज़रियात और इस तरह की पिलपिली बातें। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दफ़ा कहा, पीर भाई ने,
कहने लगे हम किसी और जगह भी जा सकते हैं। मैं कहा पुत्र एक नहीं तू 100 जगह पे जा। खैर मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले वहाँ से